सादर प्रणाम हमारे सारे दर्शकों को। आशा है आप सभी स्वस्थ एवं सानंद होंगे। दोस्तों, आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। स्वस्थ कैसे रहें, तो ये तो हम हमेशा बात करते ही हैं, मगर हमारे शरीर का सबसे महत्वपूर्ण अंग है हृदय, हार्ट। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में हृदयाघात, उसके बचाव एवं उपाय। हम सब ये जानते हैं कि हार्ट क्या होता है और कई बार आम तौर पर बहुत सी जानकारियाँ हमें मिलती हैं, मगर आज हम अपने विशेषज्ञ से जानेंगे कुछ खास पहलुओं और बिंदुओं पर, और उसे जानकारी हासिल करने के बाद हमें ये एक कॉन्फिडेंस होगा कि हार्ट अटैक से बचाव के क्या उपाय होने चाहिए। और आज इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे बनारस के एक बेहद युवा और नामचीन हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी हमारे साथ स्टूडियो में हैं। डॉक्टर साहब, आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, हार्ट के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो हम दिल की बातें करते हैं। दिल कहते हैं कि हमेशा बचपन में भी बचपन सा हो तो कितना अच्छा हो। तो इसे रखने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए, और वैसे हार्ट अटैक होता क्या है, क्यों ना सबसे पहले हम आपसे यही जानकारी हासिल करें। देखिए, बहुत ही सुंदर प्रश्न आपने किया। हृदयाघात हिंदी में जिसे हम कहते हैं, अंग्रेजी में कहें तो हार्ट अटैक है, और हम अपने मेडिकल प्रोफेशन में इसकी बातें करें तो इसको हम मायोकार्डियल इन्फेक्शन कहते हैं। इसको समझने से पहले हम एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहेंगे कि हमारा ये जो पूरा शरीर है छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। और ये जब कोशिकाएं मिलती हैं तो टिश्यूज़ बनते हैं, और इन जब टिश्यूज़ के समूह को हम जब मिलते हैं तो हम उसको ऑर्गन कहते हैं। जैसे हमारा किडनी हुआ, लीवर हुआ, जिसमें से हृदय एक हमारा ऑर्गन है। अब आपका जो प्रश्न था कि हृदयाघात या हार्ट अटैक होता क्या है, क्या होता है कि हृदयाघात तब होता है जब दिल की मांसपेशियों को रक्त पहुंचाने वाली मुख्य नलिकाओं में अचानक रुकावट आ जाती है। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी के कारण दिल की मांसपेशियां मर जाती है, जिसे हम हृदयाघात कह सकते हैं। इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है स्ट्रेस फैक्टर, जिसको हम तनाव कहते हैं। डायबिटीज, शुगर, ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर होना। दूसरा, मोटापा इसका सबसे बड़ा कारण है। और इम्पॉर्टेंट कारण है लाइफस्टाइल। अगर आपकी दिनचर्या सही नहीं है तो वो एक इम्पॉर्टेंट कारण है। नींद आप अच्छी नहीं ले पा रहे हैं तो वो एक इनमें से एक कारण है। तो बहुत सारे फैक्टर है, और इन फैक्टर को रोक कर ही हम हार्ट अटैक को रोक सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सर्दियों के मौसम में जी, हार्ट अटैक यानी हृदयाघात बढ़ जाता है, और ख़ासकर जब जाड़ा बहुत बढ़ जाता है तो ये समस्याएं आती है। साथ में स्ट्रोक यानी मस्तिष्क की जो नसें वो भी फट जाती हैं। ये चीज़ें बढ़ती चली जाती हैं। तो ये क्यों होता है और इससे बचाव के क्या उपाय हम करें? देखिए, सर्दियों के मौसम में सामान्यतः गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों के मौसम में हार्ट अटैक या हृदयाघात का खतरा इसलिए बढ़ जाता है कि सर्दियों के मौसम में जो हमारे हृदय की जो धमनियाँ होती हैं, जिनको हम नस कहते हैं, वो सिकुड़ जाती है, जिसकी वजह से हमारा जो ये ब्लड का फ्लो है, जिसका ब्लड का प्रवाह है, वो अवरुद्ध होने लगता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक आ जाते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि इस सर्दियों के मौसम में हमें क्या प्रिकॉशन रखने चाहिए कि हम इस चीज़ों से बचें। होता क्या है कि सर्दियों के मौसम में हम गर्म कपड़े पहने, जैकेट्स पहने, जिससे हमारा ये जो चेस्ट का पोर्शन है वो प्रिजर्व्ड हो, वो रुक सके। तो जब हम स्वेटर्स पहनते हैं, हम इनर पहनते हैं, तो हम बाहरी हवा के एक्सपोजर से बचते हैं। वातावरण, क्योंकि सर्दियों में तापमान कम होने की वजह से ये चीज़ें अनगिनत बार हो जाती है, और इसी वजह से सर्दियों में गर्मियों की अपेक्षा हार्ट अटैक के केसेस फ्रिक्वेंटली बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इस बीच पिछले कुछ महीनों में ये बहुत ज़्यादा देखने सुनने में आया कि बिल्कुल स्वस्थ व्यक्ति बाथरूम में नहा रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, या कहीं मैदान में खेल रहा है, एक सामान्य गतिविधियां जो जीवन की होती है उसमें वो शामिल है, और अचानक उसे वो गिर जाता है और पता चलता है उसे हार्ट अटैक हुआ था। ऐसा क्यों हो रहा है? और उम्र का भी कोई बंधन नहीं है, तो क्यों?
देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को मैं एलोब्रेट करके बताना चाहूँगा कि देखिए, इसके जैसा मैंने आपको अभी बताया कि इसके बहुत कारण होते हैं और जिसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट कारण है वो है स्ट्रेस, जिसे हम तनाव कहते हैं। होता क्या है, जब व्यक्ति अत्यधिक तनाव लेता है तो हमारा शरीर एक हार्मोन रिलीज़ करता है जिसको हम कार्टिसोल स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं। इस हार्मोन की वजह से जो हमारा जो ब्लड है जो दिल तक पहुंचता है उसमें कमी आ जाती है, जिसकी वजह से हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, शुगर हो जाता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ जाता है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। अब पॉइंट ये होता है कि इस स्ट्रेस लेवल को हम रिड्यूस कैसे करें। इसके लिए मेडिटेशन, जो हमारी भारतीय संस्कृति की पुरानी परंपरा है कि हम योगा करें। योगा से हम बहुत स्तर तक इस स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। दूसरा इम्पॉर्टेंट कारण है रिलेशनशिप इश्यूज। हमारे यंग जनरेशन में, जो आपने बताया कि यंग जनरेशन विगत पिछले 1 से 2 साल में हम देखेंगे तो बहुत नामी गिरामी सेलिब्रिटीज़ को हार्ट अटैक की वजह से अपने जीवन को ख़त्म करना पड़ा, जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट फिगर है, मुझे जहाँ तक नाम याद है, सिद्धार्थ शुक्ला। राजू श्रीवास्तव एक फेमस कॉमेडियन हैं, एक बहुत मशहूर कलाकार, प्लेबैक सिंगर आपके के हैं। ये सब अपने डाइट को लेके बड़ा ही कॉन्शियस हुआ करते थे, फिजिकली सेटअप हुआ करते थे, लेकिन इनको हार्ट अटैक हुआ। इसका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट कारण है कि जो हम खान पान ले रहे हैं, जो हमारी दिनचर्या है, वो संतुलित नहीं है। क्योंकि हम कब सोते हैं, कब उठते हैं, कब खाना खाते हैं, ये हमारी सेटअप नहीं है और हमारी आज की जनरेशन में तो ये बिल्कुल नहीं है, जिसकी वजह से हमारा जो रेगुलर हार्ट का जो फंक्शनिंग है वो प्रभावित हो रही है। मैंने आपसे कहा कि नींद का कम लेना, नींद का कम लेने से हार्ट अटैक की संभावना प्रबल हो जाती है, क्योंकि अगर आप नींद कम लेंगे तो आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और अगर ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो वो सीधे सीधे आपके हृदय घात को प्रभावित करेगा, हृदय को प्रभावित करेगा। दोस्तों, अब जो बातें सुन रहे हैं इसे खुद अपने तक सीमित मत रखिए, इसे दूर तक फैलाइए। ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है और मैं अपने युवा दोस्तों से कहूँगा, बल्कि मैं सबसे कहूँगा, मोबाइल एक ऐसा यंत्र जिसका जो मंत्र हमें अच्छा तो लगता है पर शरीर का तंत्र बिगड़ जाता है और लेट नाइट सभी लोग इस पर लगे हुए हैं। इससे बचिए, वरना ये समस्याएं होंगी ही। डॉक्टर साहब, हृदयघात पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, इस पर एक बहुत महत्वपूर्ण एक और बिंदु है, मैं चाहूँगा कि इस पर आप ज़रूर प्रकाश डालिए कि सीने में दर्द होता है तो लोग ये सोचते हैं कि ये हार्ट अटैक है, मगर कुछ प्रकार के दर्द और भी होते हैं, पर आमतौर पर आदमी इसे समझ नहीं पाता है और घबरा जाता है। इन दो दर्दों के बीच फ़र्क क्या है, इसे बताइए। देखिए, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम हर सीने के दर्द को, हर चेस्ट पेन को हम हार्ट पेन नहीं कह सकते हैं। अब हमें यहाँ समझने की आवश्यकता होती है कि चेस्ट पेन और कार्डियक के पेन में क्या अंतर है। प्रश्न ये उठता है कि जो हमारा कार्डियक का पेन होगा वो रेडिएंट पेन होगा, वो हमारे हार्ट की तरफ से जाएगा, बाएं साइड से होते हुए आपके हाथों को पकड़ते हुए, पीठ को पकड़ते हुए आपके जबड़ों को, और आपको कोल्ड स्वेटिंग होगी, बहुत ज़्यादा पसीना होगा, उल्टियाँ होंगी, चक्कर सी आएंगी। तो ये तो आपका कार्डियक पेन है। अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं और अगर पेन परसिस्ट कर रहा है 5 मिनट से अधिक समय तक, तो आप समझ जाइए कि आपको हृदय घात संबंधित बीमारी है और आप तुरंत अपने नियर बाई हॉस्पिटल के किसी चिकित्सक के पास जाकर के अपनी ईसीजी कराएं। अब दूसरा प्रश्न ये उठता है कि नॉर्मल चेस्ट पेन क्या होता है। नॉर्मल चेस्ट पेन हमेशा लोकलाइज पेन होता है। लोकलाइज पेन वो ज़रूरी नहीं है कि वो आपके बाएं साइड में हो सकता है वो दाहिने साइड तरफ भी हो सकता है कि वो लोकलाइज पेन हो। लोकलाइज मतलब अगर वो आपकी दाईं तरफ पेन हो रहा है तो वो दाईं तरफ ही होगा, उसमें आपको स्वेटिंग नहीं होगी, उसमें आपको उल्टियाँ नहीं आएंगी। लेकिन कार्डियक पेन का अगर पेन है तो वो रेडिएंट होगा। रेडिएंट मतलब वो आपके हृदय से होते हुए आपके हाथों की तरफ जाएगा और आपके मुंह को जकड़ेगा, जकड़न को, जबड़े को आपको स्वेटिंग होगी और प्लस उल्टियाँ होंगी, प्लस चक्कर होगा। लेकिन नॉर्मल चेस्ट पेन में ऐसा नहीं है। नॉर्मल चेस्ट पेन, जिसको हम गैस्ट्राइटिस का भी पेन कह सकते हैं, दूसरा मस्कुलस पेन होते हैं। मस्कुलस पेन में कभी कभी हमें पेन यहाँ होते हैं, तो जब हम उसको दबा के देखते हैं तो हमें दर्द फील होता है, तो वो हमारा चेस्ट पेन
कार्डियक पेन नहीं है, उसके लिए बहुत सारे ऑइंटमेंट आते हैं, मलहम आते हैं जिनकी लगाने से वो हमें रिलीफ हो जाएगा मसल्स की वजह ये से। जो आपने बताया कि हार्ट अटैक जी जी और मस्कुलर पेन, ये दो बिल्कुल डिफरेंट है। पर अगर हार्ट अटैक हो गया है और आसपास अस्पताल नहीं है, तो उस वक्त जो घर वाले हैं या मित्र हैं, पड़ोसी हैं, वो क्या करें कि उसका जान हम बचा सकें? देखिए, सबसे पहली बात, अगर इस तरीके की स्थिति उत्पन्न होती है, आपको लगता है कि वो हार्ट अटैक है, चेस्ट पेन हो रहा है और वो पेन रेडिएंट पेन है और स्वेटिंग के साथ हो रहा है, तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मरीज को कहना चाहिए कि वो ज़ोर ज़ोर से कफिंग करे, खांसे, जिससे क्या होता है, देखिए मैंने आपसे कहा ना कि चेस्ट पेन, हार्ट अटैक का पेन तब होता है जब दिल की धमनियों में अचानक रुकावट आ जाती है। रुकावट आने की वजह से क्या होता है, दिल की धमनियां ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जब आप कफिंग करेंगे, कफिंग मतलब जोर जोर से जब आप खांसेंगे तो हमें सांस मिलेगी, ठीक है, ऑक्सीजन मिलेगा। तो यूजली हम पेशेंट्स को ये कहते हैं कि आप जोर जोर से कफ करो, खांसो। हालांकि क्योंकि ये पेन इतना ज़्यादा कष्टप्रद और पेनलेस होता है कि इसमें मरीज अपने में रहता नहीं है, तो कोशिश ये करना चाहिए कि, और दवाइयाँ जहाँ तक है तो दवाइयों को मैं इसलिए नहीं बताना चाहता क्योंकि मेडिकल साइंस में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ हैं जो उसका बुरा प्रभाव डालते हैं, जिनको हम कहते हैं एडवर्स इफेक्ट। तो जब तक चिकित्सीय परामर्श न हो तब तक कोई दवा न लें और कोशिश करें कि मरीज को नियर बाई जितनी जल्द से जल्द हो अस्पताल ले जाएं। तो दोस्तों, अभी आपने हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शिव शक्ति प्रसाद द्विवेदी जी से बहुत से महत्वपूर्ण जानकारियाँ हासिल की। दिल है कि मानता नहीं, यस, ये बात बिल्कुल सही है। मोबाइल और रही जागना, उल्टा सीधा खाना, तनाव, इनसे अगर आप दूर रहें और जितना ज़्यादा प्रसन्न रहेंगे, जीवन आपके हाथों में सुरक्षित रहेगा। तो दोस्तों, फिर मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, किसी नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। और डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप यहाँ आए और आपसे बहुत सी जानकारी हमें हासिल हुई। थैंक यू। धन्यवाद।